हेयर्स, जिसे मेन का हिडन क्राउन भी कहा जाता है। और हेयर्स आपको ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा हैंडसम बनाते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। बट क्या हो अगर यही हेयर्स आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे या बहुत तेज, तो आप खुद को कम अट्रैक्टिव और कम हैंडसम फील करने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और स्ट्रेस बढ़ने लगती है। आज के दौर में ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। एवरी थर्ड पर्सन इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अगर हम टाइम में थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे फोर फादर्स में ये प्रॉब्लम 40 या 50 की एज में शुरू होती थी, बट आज के दौर में वो रेशियो कम हो गई है, जहां वो 20 to 25 की एज में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट अमेजिंग बात यह है कि आज के दौर में इसे कंट्रोल करना पॉसिबल है। और इसी तरह मेरे हेयर्स भी गिरने लगे थे और माइनर सी हेयर लाइन पीछे जाने लगी थी, बट बहुत ज्यादा रिसर्च और कुछ डॉक्टर्स से मिलने के बाद मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि मेरे हेयर फॉल की वजह क्या थी और इसे कैसे रिकवर किया। आज की इस वीडियो में हम दो चीजों पर बात करेंगे। नंबर 1, हेयर फॉल की वजह क्या है और इसको किस तरह रोक सकते हैं। नंबर 2, हेयर रीग्रो कैसे कर सकते हैं विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर रीग्रो से पहले हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बहुत अच्छी हेयर रीग्रो की मेडिसिन यूज कर रहे हैं और हेयर रीग्रो भी होने लगे हैं, बट वो फिर से गिरने लगेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम पर फोकस नहीं किया, उसको सोल्व नहीं किया। तो सबसे पहले हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक नॉर्मल हेयर की लाइफ 2 to 6 ईयर होती है, जिसके बाद वो खुद ही टूट जाता है और वहाँ से एक न्यू हेयर आ जाता है। बट बोल्ड होने की सबसे बड़ी वजह तब बनती है जब वहाँ से कोई न्यू हेयर नहीं आता और सारे हेयर्स आहिस्ता आहिस्ता जाने लगते हैं। तो बगैर किसी कंफ्यूजन के हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। ज्यादातर हेयर फॉल जो होता है वो जेनेटिक्स की वजह से होता है। अगर आपके फैमिली में किसी के हेयर्स जा चुके हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके हेयर भी जा सकते हैं। हम उसको रोक तो नहीं सकते, बट उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। लाइक जहाँ 25 की एज में आपका हेयर फॉल स्टार्ट होना है, वहीं वो 40 की एज में स्टार्ट होगा। इसके बाद सेकंड जो चीज आती है वो है हमारा लाइफस्टाइल। आज के दौर में हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से कई लोगों को स्ट्रेस रहता है और ये हेयर फॉल की एक बड़ी वजह बन सकता है। वो फ्यूचर की टेंशन हो सकती है, या गोल्स का पूरा ना होना, या फिर स्टडी की टेंशन या स्ट्रेस, जो आपके हेयर फॉल की वजह बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस कैसे हेयर फॉल की वजह बन सकता है। तो देखो यार, आपने सुना ही होगा कि स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। बट सपोज अगर आपके केस में वो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट ना करे, बल्कि आपके हेयर्स पर इफेक्ट करे, तो हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। सो हमेशा ट्राई करें कि कम स्ट्रेस लें। और इसके अलावा कई ऐसी एक्सरसाइज मौजूद हैं जो आपका स्ट्रेस कम कर सकती हैं। उसके बाद एक और बड़ी रीजन होती है, वो है नो बेटर न्यूट्रिशन। अक्सर जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं होता कि हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है, और वो कई ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं, बट वो नहीं रुकता। हो सकता है वो किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा हो। अगर आप पहले के टाइम में देखें तो लोग ज्यादा नेचुरल फूड खाते थे, बट आज के दौर में उसकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है, जिसकी वजह से कई बेटर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। और कुछ ऐसे न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं जो आपके हेयर रीग्रो की वजह बनते हैं, और वो ना मिलने की वजह से आपके हेयर पर बड़ा इफेक्ट डालते हैं। लाइक जिंक, बायोटीन और विटामिन डी जैसे विटामिन की कमी के लिए कई मेडिसिन मौजूद हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। तो आप मार्केट में से ऐसी मेडिसिन खरीद सकती हैं। बेटर ऑप्शन ये है कि आप किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं, और जिस चीज की कमी है वो आपको उस चीज की मेडिसिन दे सकता है। और थर्ड पर है पोल्यूशन एंड वाटर। देखो यार, हमारी कंट्री में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जो आपकी स्किन, आपके हेयर पर इफेक्ट करता है। अगर आप सन वाले इलाके में या डस्ट वाले इलाके में जाते हैं तो आपको सर पर कोई कैप या कोई और चीज जरूर यूज करनी चाहिए, बिकॉज सन की यूवी रेज और डस्ट पोल्यूशन आपके हेयर, आपके स्किन को ज्यादा डैमेज करती है, और वो हेयर फॉल की वजह भी बन सकती है। एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम ये है जिस पर 50% लोग फोकस नहीं करते, वो है वाटर का गंदा होना। आज के दौर में कई सिटीज में पानी बहुत ज्यादा गंदा है, जिसे पीने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, और वो कई बीमारियां फैला सकता है, और वही वाटर आपके हेयर पर भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा एक जगह से जब आप दूसरी जगह मूव करते हैं तो मे भी आपका स्कैल्प दूसरी जगह का वाटर एक्सेप्ट ना करे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हमेशा फिल्टर्ड वाटर यूज करें जब तक हेयर फॉल नहीं रुक जाता। हम कई हेयर स्टाइल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर वैक्स, हेयर जेल और हेयर ड्रायर वगैरह। शैम्पू से हेयर रीग्रो तो नहीं होते, बट वो आपके हेयर फॉल को रोक सकती है। इसके अलावा डैंड्रफ को खत्म कर सकती है। बट शैम्पू चूज करते टाइम आपको ये ख्याल रखना है कि वो आपके हेयर्स को फ्रीजी ना बनाए, वो बहुत जरूरी है। अब देखो, अगर आप एक ऐसी शैम्पू यूज करते हैं जो आपके हेयर को ड्राई करती है, उनको फ्रीजी बना रही है,
तो आप जब भी कंघी करेंगे तो हेयर बहुत ज्यादा टूटेंगे। तो आपने ऐसी शैम्पू यूज करनी है जो आपके हेयर को स्मूथ बनाए। इसके अलावा यूज करने का बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसे पानी में मिक्स कर लें। उसके बाद हेयर पर 1 से 2 मिनट मसाज करें, उसके बाद वॉश कर लें। और शैम्पू एक वीक में 2 से 3 बार यूज करनी है अगर आप किसी डस्ट वाले इलाके में रहते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में रहते हैं तो 1 से 2 बार काफी है। इसके अलावा शैम्पू के साथ आप कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। और हेयर वॉश करने के बाद हेयर को टॉवल से जोर जोर से रगड़ना नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रब करके क्लीन करना है। बिकॉज उस टाइम आपके हेयर बहुत ज्यादा सॉफ्ट और वीक होते हैं तो वो ज्यादा टूट सकते हैं, इसीलिए जेंटली ड्राई करना है। और हेयर ड्राई या हेयर ब्लोअर का अगर आप डेली यूज करते हैं हॉट एयर के साथ तो आपके हेयर को बहुत ज्यादा वीक बना देते हैं। अगर आपने उसे यूज करना है तो आप उसे रूम टेम्परेचर या कोल्ड एयर पर यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को फॉलो करके डे बाय डे आप आहिस्ता आहिस्ता हेयर को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद है हेयर ऑयल्स। ऑयल भी आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं और हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करते हैं। इसलिए हमें एक वीक में एक बार ऑयल से अच्छी तरह मसाज करना जरूरी है, जिससे वो आपके स्कैल्प में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेट होगा और हेयर नेचुरली ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हेयर बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो कोकोनट ऑयल के साथ रोजमेरी ऑयल मिक्स करके यूज कर सकते हैं। अगर थिकनेस कम है यानी बारीक है तो कोकोनट ऑयल के साथ कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। और हेयर रीग्रोथ के लिए आप ऑनियन ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑनियन एक नेचुरल चीज है जो आपके हेयर को रीग्रो कर सकता है। आप उसका पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं, बट वो कोई साइड इफेक्ट भी दे सकता है, सो बी केयरफुल। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप कोई ऑयल एक वीक में 2 से 3 बार रात को लगाकर सो सकते हैं और उससे सुबह उठने के बाद वॉश कर लें, जिससे हेयर फॉल भी कम होगा, हेयर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। बट हमेशा नेचुरल ऑयल ही यूज करना है और कोई भी हेयर ऑयल ज्यादा यूज नहीं करना, जिससे DHT की वजह बन सकती है, जो हेयर लॉस की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। देखो यार, अगर आप भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो इसे अवॉइड करें। अगर आप हेयर स्प्रे या हेयर वैक्स का डेली यूज करते हैं तो वो आपके हेयर को वीक बना देती हैं और काफी ज्यादा डैमेज कर सकती हैं, बिकॉज उनमें हार्मफुल केमिकल हो सकते हैं। अगर आपने यूज करना है तो बहुत कम यूज करें, लाइक किसी इवेंट वगैरह में। और इसके अलावा सोने से पहले हेयर वॉश करके जरूर सोएं। इसके बाद आती है केराटिन रिबॉन्डिंग। देखो, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी कर्ली हेयर को स्ट्रेट करती हैं और मेरे हेयर भी कर्ली थे तो मैंने काफी ज्यादा स्ट्रेट करवाए, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। सो स्टार्ट में ही मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज करके रिकवर कर लिया। अगर आप भी केराटिन करवा रहे हैं तो शायद आपको उसे अवॉइड करना चाहिए, वो आपके हेयर को डैमेज कर सकती हैं और हेयर फॉल की वजह बन सकती है। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने हेयर्स के लिहाज से कोई स्टाइल चूज करें, बट अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो जस्ट एक साल में सिर्फ एक बार हेयर स्ट्रेट प्रोडक्ट यूज करें। इसके बाद आते हैं कुछ हेयर रीग्रो प्रोडक्ट्स, DHT एंड डर्मा रोलर। DHT एक हार्मोन है जो हेयर लॉस की वजह बन सकता है और ये मेंस में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मेंस में हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। ये हार्मोन हेयर की रूट्स में जमा हो जाता है और आपके हेयर को बारीक कर देता है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके हेयर फॉल की वजह बनता है। और जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो उसके बाद न्यू हेयर नहीं आते, जिसकी वजह से बोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए काफी ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लाइक DHT ब्लॉकर, जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डर्मा रोलर भी आप यूज कर सकते हैं। डर्मा रोलर आपके हेयर रीग्रो में हेल्प कर सकता है और इसने मेरे बेबी हेयर्स को वापस लाने में भी काफी हेल्प की है। जब आप इसे यूज करते हैं तो इससे उस हिस्से में छोटी छोटी इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और बॉडी को एक कॉल मिलती है कि यहाँ पर रिकवर करना है, और उन्हीं होल्स में से हेयर भी बाहर निकल जाते हैं। बट ये तभी वर्क करेगा अगर वहाँ पर रूट्स मौजूद हों। बट अगर बिल्कुल बोर्ड हो चुके हैं तो शायद डर्मा रोलर काम नहीं आएगा। इससे हेयर रिग्रो हो सकते हैं बट 100% वर्क नहीं करता। एक गलती जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं वो ये कि जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो वो हेयर बड़े रख लेते हैं ताकि हेयर लॉस को छुपा सके, बट रियल में वो उसका उल्ट हो जाता है। हेयर ज्यादा बड़े रखने से ज्यादा हेयर फॉल होता है और कंघी में भी ज्यादा हेयर टूटने लगते हैं और हेयर्स का ज्यादा पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ से टूट रहे हैं और कहाँ से गिर रहे हैं। इसीलिए छोटे रखना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, जिससे हेयर फॉल कम होगा और आपको पता भी चलेगा कि हेयर फॉल कहाँ से हो रहा है। इसके अलावा जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो कुछ लोग कैप्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपके हेयर्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जब हेयर फॉल स्टार्ट हो तो आप हेयर्स को छोटा रखें और कैप्स या किसी और चीज का यूज ना करें। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा और आपके हेयर रिग्रो में हेल्प कर सकता है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपके हेयर रिग्रो में हेल्प करती हैं। मिनोक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड। मिनोक्सिडिल एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके हेयर को रिग्रो कर सकती है। ये बेसिकली हेयर की रूट्स पर वर्क करता है। अगर वो बिल्कुल डेड नहीं हुई तो ये इनको दोबारा रिग्रो कर सकता है। इसके अलावा फिनेस्ट्राइड एक मेडिसिन है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लाइक वो आपके सेक्स पावर को कम कर सकती है। मिनोक्सिडिल जो सीरम
या स्प्रे की शेप में हो सकता है। तो बेसिकली मिनोक्सिडिल आपके हेयर को रीग्रो कर सकता है, बट सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि हेयर फॉल को रोकने के बाद ही इसे यूज करें। देखो यार, मैंने टोटली हेयर केयर के बारे में आपको बता दिया है, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेकअप करवाएं और वो आपको एक बेटर सोल्यूशन दे सकता है। और लास्ट में एक चीज आती है PRP। ये बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें कुछ चेंजिंग करके आपके स्काल्प में इंजेक्ट की जाती हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और उससे हेयर्स को रीग्रो किया जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1 साल में एक बार PRP जरूर करवाएं। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो चीज़ बेटर लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करके ही हेयर को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फ्यूचर में मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने खुद के बिफोर एंड आफ्टर हेयर के बारे में दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स मेरे हेयर पर वर्क की है, और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।